और प्रेमानंदे। ताली बजाओ जोर से। जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय ब्रज जन रंजन। जय जामनति अवन जाई जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वन जाई जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधे 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 ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय। पुतना नहीं होता हम बैठ कर क्या बता सकते? अगर रावण नहीं होता रामायण होता, कंस नहीं होता कृष्ण लीला होती ही नहीं। इसलिए एक तरह से ये भगवान को लीला को ये मदद करने वाले ठाकुर जी की इच्छा है। लेकिन पुतना जब आई वो बड़ी सुंदरी सज करके आई थी। ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर
माँ लक्ष्मी किसी कमल वन से प्रकट होकर के आ गई। सारा दुनिया देख रहे थे और उसने सीधा नंद भवन में चली गई और वहां पर मैया जसोदा और रोहिणी कृष्ण को पल्ले में झूला रहे थे और बड़ी सुंदर सुंदर कीर्तन गा रहे थे। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। और गोकुल में आयो नंद लाला, गोकुल में आयो। उसको तो गोद में लेकर लाड प्यार करनी चाहिए, लेकिन मैया जसोदा रोहिणी कुछ बोल नहीं सकी। बोले क्यों नहीं बोल सकी? वो इतनी सुंदरी बन करके आई थी। मैया सोच रहे थे अगर कृष्ण जितने सुंदर, इसकी माँ बनने का कोई लायक ना, कहते यही पुतना है। इसलिए मुंह से कोई बोली नहीं निकली। जब उसने गोद में उठा ली, इतने में कृष्ण ने आंख बंद कर दी। बोले कृष्ण आंख क्यों बंद कर दी? हमारे टीकाकारों ने इसके पीछे बड़ी बड़ी रहस्य बताए। मैं 5-6 कारण बताता हूँ, कल सबको पूछूंगा आप लोग, मैं देखूंगा कौन मेरे को बोल पाता है। कृष्ण क्यों आंख बंद की? इसका पहला कारण है भगवान आए किस लिए? बोले परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, दुष्टों को विनाश करने के लिए और भक्तों को रक्षा करने के लिए आए। अभी पुतना सबसे पहले यही पुतना आ गए। अभी श्री गणेश करने के लिए जा रहे हैं ठाकुर जी अभी, लेकिन वो ऊपर से तो माँ के रूप धारण करके आए। इसलिए ठाकुर जी सोच रहे हैं अगर अभी मैं मारूंगा तो कितना गाना हो गया? आप लोग को गिन नहीं रहे हो, सब इधर उधर बात कर रहे हो। कितना गाना हो गया? देखो एक समय एक व्यक्ति ने एक दुकान में मूर्ति खरीदी करने पहुंचा। देखा ये 3 मूर्ति बराबर की। पूछा भैया ये मूर्ति का क्या कीमत है? बोले पहला वाला मूर्ति का कीमत है 100 रुपया। बोले दूसरा वाले? बोले 500 रुपया। बोले तीसरा वाले 5000। बोले ये तीनों मूर्ति तो बराबर दिख रहे हैं, तो इतना फर्क क्यों? बोले 3 गिलास दूध लाओ अभी दिखाता हूँ। जो पहला नंबर मूर्ति थी ना, जब उसको कानों में उन्होंने डाला और जिधर डाला उधर से निकल कर आ गया। बोले देखो ये जो मूर्ति इसका कीमत है 100 रुपया। मतलब है वो जो सुनता है ना, वो जिधर से सुनता है उधर से वो निकाल देता है। दूसरा नंबर मूर्ति की कान में डाला और इधर डाला तो सीधा इधर निकल करके आ गई। बोले ये तो सुनता है लेकिन इधर सुन करके इधर निकाल देता है। कितना कीमत है उसका? 500 रुपया। अभी जब तीसरे मूर्ति की कान में डाला, एक बूंद भी बाहर नहीं निकला। बोले इसका कीमत है 5000 रुपया। बोले क्यों? बोले ये जो सुनता है ना, वो एक बूंद भी बाहर निकलते नहीं, वो पूरा उन्होंने वो अंदर में ले जाते, वो जीवा नहीं, तो मेढक का जीवा है। अब देखना बरसात में मेढक ट्रैक्टर करता है और इसका काल होता है सर्प। वो सर्प देखता है मेरे को आहार मिलने का जरूरत नहीं, मेरी आहार मेरे को बुला रहा है। वो धीरे धीरे वो सर्प आकर झट निकल लेता है। इसलिए सुतो गोस्वामी कहते हैं जो व्यक्ति प्रभु की बात छोड़ करके ये दुनियादारी की बात करते, वो जीवा नहीं, वो मेढक का जीवा से ट्रैक्टर करता है। ट्रैक्टर नहीं, अपना काल को बुला रहा है। इसलिए कथा सुनना क्या करना? कथा सुन करके दूसरों को सुना, ठीक है ना? इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताए जिसको देखो जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसको देखो उसको भगवान की बात में बात करो, दुनियादारी की बात में बात नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना? कथा भी सुनना और कथा को साथ में ले जाओ, अपना बच्चे को सुनाओ, बेटी को सुनाओ, पति को भी सुनाना, ठीक है ना? सुनाते कि नहीं? इसलिए सुना। इसलिए कितना कारण? उसमें 2 कारण हो गया है कि जो बेटी है किसकी बेटी है? यहाँ घूम रही है, किसकी बेटी? नहीं, अब अपना बेटी को डोर में बैठा कर, किसकी बेटी है? आपकी नहीं ना, किसकी बेटी है? ये किसकी बेटी है? अपना बच्चों को अपना पास में रखा दो। बोले श्री वृंदावन बिहारी अंतराम कहीं आप बनाए।
लेकिन इसने क्या पूर्व जन्म में पुण्य की, मेरे को ये गोद में ले रहे थे। इसलिए प्रभु आंख बंद करके उसकी पूर्व जन्म को देख रहे थे। देखा सचमुच से ये पूर्व जन्म में बलि महाराज की बेटी रत्नमाला थी। जब मैंने वामन अवतार लेकर के पहुंचा वहां पर, उसने सोच रही थी अगर ऐसे एक लाला होता है ना, उसको दिन भर में गोद में लेकर के मैं लाभ लगाती। लेकिन जब वामन देव सब कुछ हरण कर लिए, बोले अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगा। देखा वही पुतना बन करके अभी मेरे को जहर पिलाने के लिए स्तन में आई है। कभी इसका तीसरा कारण है, बोले 14 कारण किया, उस स्तन में स्तन है ही नहीं, वहां तो काल को जहर भर कर खिलाए। अभी भगवान को पान कराएगी, लेकिन भगवान की गर्भ में ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है। अभी सारे विश्व ब्रह्मांड डर गए, बोले हे प्रभु आप उसकी स्तन पान मत किया करो, क्योंकि इनकी गर्भ में विश्व कितना कारण हुआ, 4 कारण हुआ। 5वां कारण हुआ, बच्चों का एक स्वभाव है, अपना परिवार के लोग हो ना, उनको सामने तो खेलता कूदता है, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आए ना, देख कर डर जाते हैं, तो ये तारीख कहाँ से आ गई, इसको तो हमने कभी देखो ही ना, ये कहाँ से आ गई। इसलिए भगवान ने क्या क्या आंख बंद कर दी। इतने में भगवान स्तन क्या पान करेंगे, भगवान उसको प्राण को शोषण की। और ये 6 दिन का बच्चा ये तो मेरे प्राण को शोषण कर रहा है, उसने छुड़ाने के लिए कोशिश की। भगवान ने कहा देखो, जिसको एक बार मैं पकड़ लेता है ना, मैं कभी छोड़ना कभी तक मैंने सिखाई, मैं तो केवल पकड़ना ही सिखाया। फिर तो मेरी माँ की बन करके आई, फिर तुमने मेरे को गोद में ली, मैं कभी तेरे को छोड़ सकता हूँ, कभी तेरे को नहीं छोड़ सकता हूँ, तब तक तेरे को नहीं छोड़ूंगा जब तक तो तेरे को हम गोलोक वृंदावन में नहीं पहुंचा देते। बहुत कोशिश की लेकिन छुड़ा नहीं सकी। वो सोच रही है किसी तरह से मैं मथुरा में चला जाऊं, भैया कंस कुछ ना कुछ करेगा। उसने अपना असली रूप में आ गया, भयंकर रूप थी। कह दो कितने बड़ी थी, बोले 3 कप्युती, मतलब 8 मील, इतने लंबी चौड़ी थी। कृष्ण को लेकर उसने अपना आकाश में उड़ चली। इतने में कृष्ण ने कहा देखो तेरे को मथुरा में जाना नहीं दूंगी, तब तो गोकुल में ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। कहाँ पर ले गए, बोले कंस महाराज का बड़ा सुंदर एक बगीचा था, जिसमें फल फूल से उसमें भरा पड़ा हुआ। लेकिन कंस का आदेश था यहाँ का कोई भी फल और फूल, और वो जो सुंदर बगीचा थी, पुतना को उन्होंने धड़ाम करके पुतना को गिराया, और जितने पेड़ पौधा फल फूल सब उनको सत्यानाश कर दिया। लेकिन उन्होंने ब्रजवासियों का कोई भी चीज हानि नहीं पहुंचाई। देखो हमारे टीकाकार लोग इसमें बहुत अच्छी बात बताते हैं। बोले कृष्ण पुतना को वहां क्यों उड़ा कर दिए, इसका कारण क्या, बोले कारण है ये उपनिषद कहता है ईशावासम इदम सर्वम जत किंचा जगत्या जगत। मतलब दुनिया में हम जो कुछ देख रहे हैं, भगवान कहते ये सब कुछ मैंने किया, ये मेरा दुनिया है। फिर क्या करनी चाहिए, बोले तेना त्यक्तन भोजिता, खाने से पहले कम से कम भगवान को भोग लगा कर खाया करो। क्या करो, भगवान को देखो, आप लोग तो 7 दिन कथा सुनोगे, कुछ ना कुछ कथा से लेकर जानी चाहिए। देखो इतनी सी बात यहाँ से लेकर के जाना, घर में जो कुछ हम खाना खाएंगे, पहले ठाकुर जी को तुलसी दल से भोग लगाओ, भोग लगा करके खाना खाओ। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं भुंजते तो अघम पापा, अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगाए बगैर खाते हैं वो केवल पाप भोजन करते हैं, और जो मेरे को भोग लगा कर खाते हैं वो अमृत भोजन करते हैं। इसलिए बोले प्रसादे सर्व दुखानाम, हे अर्जुन जो व्यक्ति मेरे को भोग लगा कर खाते हैं उसका घर का सारे दुख कष्ट उसका नष्ट हो जाता है। दरिद्र उसने बना, इतने दरिद्र इतने दुख कष्ट उसने उठाया, क्यों, भगवान को बिना दिए उसने खाना खाया। लेकिन धनी का बना, जब उसकी पत्नी को पता चला इनका बचपन का दोस्त द्वारकाधीश, एक बार प्रभु का दर्शन करके आओ, बोले खाली हाथों में नहीं जानी चाहिए। 2 मुट्ठी उसने चिड़वा मांग करके लाई, ठाकुर जी 1 मुट्ठी खाई
ठाकुर जी 2 मुट्ठी खाए, जब तीसरे मुट्ठी खाने जा रहे थे अपने हाथ में बिल्कुल नहीं। अब 2 मुट्ठी चिड़वा खाया मतलब त्रिभुवन का राज्य संपत्ति घर में पहुंच गया। अगर तीसरे मुट्ठी खाओगे ना, मैं जो लक्ष्मी हूँ घर में दासी बनना पड़ेगा, और मत खाओ। और सुदामा वापस आया तो क्या देखा, राज महल बनी हुई, सोने की पत्नी इतनी सुंदरी, ऐसे राजकुमारी बनकर के बैठी। आप लोग नवरात्रि में प्याज लहसुन खाते हो? नहीं खाते। बोले क्यों? बोले माता जी को पसंद नहीं। क्या मैया को 9 दिन के लिए खुश रखो, फिर खा करके नाराज कर दो। इसलिए जो मैया को पसंद नहीं वो चीज हमें नहीं पसंद आनी चाहिए। इसलिए कोशिश करो भगवान के लिए इतना चीज, कम से कम 7 दिन कथा सुने, कम से कम इतना चीज भागवत में छोड़ करके जानी चाहिए। ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल। बोले बच्चों का खून पीने वाले। बोले 4था नंबर में भगवान के लिए उसने जहर लेकर गए, लेकिन कृष्ण इतने दयालु है, उन्होंने उसकी अपगुणता प्रति उन्हें नजर नहीं दिया। उसने केवल माँ की भाव से, बोले इतने सुंदर लाला को थोड़ी पल्ले में झुलाते हैं, उसको तो बहुत मिले प्यार करनी चाहिए। ठाकुर जी इतने में ही ठाकुर जी रीझ गए और स्थान कहाँ पर दे दिया हमको, गोलोक वृंदावन में दे दिया स्थान। कहते किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मनि। जो राक्षसी बन करके आने पर ठाकुर जी ये दे सकते हैं, अगर माता पिता, मैं ही ये दुनिया का पिता माता हूँ। इसलिए कृष्ण भक्त में कभी उल्टा नहीं होगा, लेकिन दूसरे देवादेवी भक्त में पूरा का पूरा उल्टा होगा। इसलिए भक्ति करो तो किसका भक्ति करो? बोले भगवान कृष्ण को भक्ति करो। बोले श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ प्रश्न आता है, कृष्ण सबसे पहले ये पुतना को क्यों मारे? यहाँ शिक्षा देते हैं, अगर मुझे कोई अपना हृदय में बैठे, शिक्षा देते हैं। श्री नंद बाबा गए थे मथुरा में कंस को कर देने के लिए। वहां पर जब वसुदेव से मिले, वसुदेव को पता चला गुप्तचर के द्वारा ये कंस ने पुतना को भेजा। बोले नंद तू जल्दी जल्दी यहाँ से चले जाओ, हो सकता है ब्रज में कुछ अनहोनी हो जाएगी। सचमुच से श्री नंद बाबा जब गोकुल में आना देखा ये पुतना आ गई थी। बोले भैया वसुदेव तो बहुत बड़ा ज्योतिषी है, वो सही बता रहा था। नंद बाबा बोलते देखो एरे गेरे व्यक्तियों को घर में घुसने मत दिया करना, बड़ा कड़ी पहरादार लगा दिया। इतने में श्री भोले बाबा आ गए, बड़े सुंदर श्रृंगार करके। क्यों? बोले प्रभु का सारे लीला था हमने दर्शन की, लेकिन प्रभु का बाल्य लीला हमने नहीं देखा। शंकर नाम केवल 2 टुकड़े हाटी। इसलिए भैया प्रेम करना तो भगवान को प्रेम करो और किसी को प्रेम मत करो। इसलिए शंकर जी वो शमशान के पास में बैठे हुए रहते हैं। बोले क्यों? वो देखते हैं दुनिया को कैसे राम राम सत्य करते करते ले आते हैं और यहीं पर कैसे जलाते हैं डंडा मार मार करके। इसलिए कहते भैया शरीर में इतनी आसक्ति मत रखो, आसक्ति रखो श्री कृष्ण को चरण में आसक्ति रखो। शंकर जी के सर पर जो फूल चढ़ता है कोई अच्छे फूल नहीं है, जूही बेली चमेली नहीं, बोले धतूरे और आकर। बोले क्यों? ये जूही चमेली फूल क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? कहते मैं तो भगवान का सेवक हूँ, ये जितने अच्छे अच्छे फूल मेरे प्रभु राम और कृष्ण के लिए, इसलिए शंकर जी इसलिए ये पुष्पों को धारण करते हैं। बोले उनकी श्रृंगार क्या है? कोई सोने चांदी नहीं पहनते हैं, गले में सर्प, हाथों में सर्प, कमर में सर्प। बोले इसलिए ये शंकर जी ये सब वस्तु ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को छुपा नहीं सके। बोले क्यों? बोले शंकर जी में सबसे पवित्र वस्तु है। आप बता सकते हो शंकर जी में कौन सा पवित्र वस्तु है? इसलिए शंकर अपने आप को छुपा नहीं सके। कौन बोलेगा हाथ उठा? बोलो कौन बोलेगा हाथ उठा? कोई नहीं बोल सकते। कहते उनकी जटा में पतित पावन श्री गंगा देवी का अधिष्ठान है। बोले श्री गंगा देवी की। इसलिए शंकर जी अपने आप उन्हें छुपा नहीं सके। शंकर जी जब श्रृंगार करते हुए पहुंचे, वहां पर कोई एक दासी थी। शंकर जी ने कहा मैंने सुना नंद भवन में बड़ा सुंदर लाला भयो है। बोले लाला भयो तो तेरे कहा भयो है?
बोले लाला को थोड़ा दर्शन करा दो। बोले बाबा शंकर जी को दर्शन देने के लिए कृष्ण इतने जोर से रोए, जितने थपथपे लगाए उतना जोर से रोए, सारा परिवार परेशानी हो गई। बोले क्या हो गया आज लाला का, रोना बंद नहीं हो रहा है। एक गोपी ने कहा भैया वो जो बाबा है ना वहीं पर आंख बंद करके बैठे हुए, इसलिए कहते हैं शंकर जी 3 दिन तक बैठे। अभी आप अगर नंदगांव जाओगे ना वहां पर देखना अभी भी शंकर वहीं पर है, इसलिए उनका नाम है जोगिया कुंड है। तो आप कभी नंदगांव जाना देख करके आना, उसका नाम जोगिया कुंड है, वहीं पर बैठे रहे। बोले वो बाबा सब शंकर जी को घेर गए। बोले बाबा तेरे कोई जादू तो ना आता है ना क्या? बोले और क्या? बोले हमारे लाला के ऊपर में बड़ी जल्दी नजर लग जाता है। भाई है तेरे पास में कुछ? बोले भैया अगर एक काम करोगे तो कभी नजर नहीं लगेगा। बोले बता दो। बोले लाला को जब स्नान कराते हो वो जो स्नान का पानी ला करके मेरे सिर पर डाल देना, क्योंकि भगवान स्नान करने पर होता है चरणागत। हाँ शंकर जी की जटा में गंगा है ना, अब देखना काबर है वो गंगा पानी ले जाते हैं ना शंकर जी के सर पर डालने के लिए। गंगा पानी क्या है? हरे कृष्णा, ये भाई लोग क्यों नहीं कर रहे? जितने आगे आगे बोले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लाल की अभी कृष्ण धीरे होगा, शादी हो कोई भी काम हो, पहले क्या करते थे सबके सब बैठ करके केक नहीं कटवाया करते थे। केक काटना ये हमारी संस्कृति नहीं, ये अंग्रेजियों का संस्कृति है। हमारी संस्कृति है हर काम में प्रभु की भजन को द्वारा करो। बोलते ना मंगल भवन अमंगल हरि। आप प्रभु का कीर्तन को माध्यम से कोई भी काम करो, अगर उसमें थोड़ी दोष होगा ना ये दोष तुम्हारी खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी देखना हमारे भारत का साल का पहला दिन में कोई उत्सव नहीं करते, लेकिन अंग्रेजी की जनवरी 1 होना क्या बाजी फुटाते हैं, क्या उत्सव, क्या शराब पीना, पता नहीं क्या क्या करने लग जाते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो संस्कृति है वो ये सब चीज नहीं है। हमारी संस्कृति है हर चीज में प्रभु की भक्ति को द्वारा, प्रभु के प्रेम को द्वारा सारे काम करो। इतने में कृष्ण की आंख खुल गई। बोले देखो मेरे लिए उत्सव है, अरे मेरा ही कीर्तन सब कुछ मेरा हो रहा है, और मेरे को कहाँ लेटा कर रख दिया? बैलगाड़ी के नीचे, और घर का सारे सामान रख दिया ऊपर में हैं। देखो भगवत कथा तो हमें बहुत अच्छी लगती है। जानते हो कथा के सबसे बड़ा श्रोता कौन है? ये ठाकुर जी है। ये ठाकुर जी सबसे बड़ा श्रोता है। एक समय एक संत कथा सुना रहे थे, आप लोग जयपुर में गए होंगे, वहां पर गोविंद देव है। एक संत हर साल आकर कथा सुनाता था। जब उन्हें दूसरे साल में आए, सबसे पूछा भैया बताओ पिछली बार मैंने कथा को कहां पर विश्राम दी थी, उसको आगे मैं फिर कथा सुनाऊंगा, बताओ कौन बोल सकता है? हाथ उठाओ। अभी 1 साल पहले सबके सब भूल गए। इतने में वो वक्ता ने कहा लगता है यहाँ पर कोई कथा सुन नहीं रहे, कोई ध्यान से कथा नहीं सुनते, प्रश्न कर तो कोई उत्तर नहीं दे पाते। इतने में मंदिर के अंदर से ना आवाज आई, बोले पंडित जी आप कैसे बता रहे हो कोई कथा नहीं सुनते? कथा मैं सुनता है, कथा मैं सुनता हूँ। पिछले साल आपने कथा को यहाँ पर विश्राम किया था और उसको बाद में ये कथा शुरू हुई। अंदर में आवाज आई, इसलिए चैतन्य महाप्रभु का रूप में कृष्ण क्यों आए? इसलिए अपना माधुर्य को आस्वादन करने के लिए राधा रानी कैसे कृष्ण प्रेम में दीवानी बनती है,
कृष्ण प्रेम में कैसे तरह तरह का दिव्य उन्माद कैसे प्रकट होता है। इसलिए कृष्ण स्वयं अपना रस को आस्वादन करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आते हैं। अभी कृष्ण की इच्छा हो रही है, भैया मैं भी थोड़ा कीर्तन में जाऊं। हाँ, कहना नाहम बसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदय नच। नारद जी पूछा प्रभु कहाँ रहते हो? बोले मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, नहीं तो जोगियों का हृदय में नहीं। बोले कहाँ रहते हो? बोले एक जगह पे तो मेरे को पाओगे जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरे कीर्तन करते हैं, मेरी कथा करते हैं। लेकिन कृष्ण का उम्र अभी कितना है? अभी 3 महीना के, अभी घुटन पर भी चलना नहीं आता है। बच्चे क्या करते? रोते। रोना ही उनका बल है। फिर मैया अगर बच्चे रोए ना, फिर मैया लेकर के दूध पिलाती है। इतने में कृष्ण बड़े जोर जोर से रोए, लेकिन मैया इतने लेन देन में बिजी थी, कान में आवाज ही नहीं पड़ी। कृष्ण बोले कब तक रो 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 करता हूं, थक गया। अभी कृष्ण की जो इच्छा शक्ति जोग माया ने कंस को प्रेरणा की, और कंस ने एक राक्षस जिसका नाम था सकटासुर, ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन एक ऋषि की आश्रम प्रवेश किए, सारे उनको पेड़ पौधा को फूल को सब उजाड़ दिए। ऋषि ने कहा इसलिए भगवान तेरे को ये गोटे छोटे बनाए, भगवान की बात को उजाड़ने के लिए तेरे को अभिशाप देता हूँ। जिस शरीर में तुम्हारी इतने अभिमान है, तेरा शरीर नहीं रहेगा। इतने में धीरे धीरे उसका शरीर गायब होना शुरू हुआ। संतों को चरण में गिर पड़े, संत बड़े दयालु है। बोले ठीक है बेटा, जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे, इनकी चरण स्पर्श से तुम्हारी उद्धार होगा। अभी तृणावर्त रूप में आ गया, इतने में सकटासुर रूप में आ गया। कृष्ण ऊपर में देखा, बोले भैया मामा आ रहे। क्यों? कंस मामा है ना, उनका संबंधी सब मामा लगते हैं। बोले मामा जी आ गए, जरूर कुछ व्यवस्था करेंगे। वो तो एकदम बैलगाड़ी पर सवार हो गया, शरीर तो थी नहीं। सोचा दबाते दबाते एकदम पूरा ही दबा दूं। कृष्ण चरणों को धीरे 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 चलाते चलाते ऐसे ठोकर मारे, गाड़ी पलट गई। जितने दूध दही मक्खन सब तसनस हो गया। गोपियां कीर्तन कर रही थी, बोले आंधी तूफान कुछ हुए नहीं, पलटी तो पलटी कैसे? सबके सब वहां पर आ गए। देखा कि बहुत बड़े दैत्य मर पड़ा हुआ। सखाओं ने देखा था, बोले भैया भैया हम बताएं गाड़ी पलट गई कैसे? बोले कैसे? बोले कन्हैया की चरण की ठोकर से। बोले लगता है ज्यादा भांग की गोला खा लिया। अभी लाला मेरा 3 महीना की, और इनकी चरण की ठोकर से गाड़ी पलट गई। मैया को विश्वास नहीं हुआ, फिर कृष्ण को उठा करके कीर्तन को बीच में ले गए, फिर कीर्तन की। कृष्ण खुश हो गए, बोले भैया पहले से अगर ये काम करते इतना नटखट में क्यों करता? हाँ देखो, इसमें एक बड़ी अच्छी शिक्षा है। कहते वहां पर हो रहे थे उत्सव, लेकिन उन्होंने उत्सव से क्या किया? कृष्ण को उत्सव से अलग कर दिया। और उन्होंने कृष्ण को कहाँ लेटा दिया? बोले बैलगाड़ी के नीचे। बोले घर के सामान को कहाँ रख दिया? बोले सबके सब बैलगाड़ी के ऊपर में। भगवान कहते भैया अगर घर में कोई उत्सव हो, अगर मेरे को वहां से अलग कर दिया ना, फिर तो मैं ऐसे ठोकर मारूंगा ना, पूरा तुम्हारी सबको सत्यानाश कर दूंगा। है इसलिए घर में कोई उत्सव हो, जैसे बच्चे का बर्थडे बनाते हो, सारा दुनिया को हम बुलाते हैं। बच्चे के लिए तो पता नहीं कितना जोड़ी कपड़ा बना करके रखे, और भगवान 10 दिन से एक कपड़ा से ठाकुर बैठे। जिसने तुमने सब कुछ दिया है वो तो बैठा हुआ 10 दिन से एक कपड़ा पहन करके, हैं एक कपड़ा पहन करके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपना घर में देखो, अलमारी में हैंगर में देखो, कितने साड़ी वहां लटका हुआ। अगर ठाकुर का 2-3 सेट है ना, तो ठाकुर को तो है ही, ठाकुर को तो है ही है। बोले नहीं, भगवान शिक्षा देते हैं जो व्यक्ति भगवान को जितने सुंदर श्रृंगार करेगा, ठाकुर को जितने सुंदर आप पूजा करोगे, ठाकुर जी को जितना सुंदर सजाओगे ना, अपने आप हम सज जाएंगे। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक उदाहरण दिए। देखो आप अपना शरीर को सुंदर करके सजाओ और शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना आपका जो परछाई है ना, उसको सजाने का जरूरत नहीं, वो परछाई अपने आप सज जाती है। अपना शरीर को सजाओ, परछाई को सजाने का जरूरत नहीं। इसलिए कहते भैया मूल कौन है? बोले कृष्ण है। अगर तुम भगवान को जो जितने सुंदर कृष्ण का श्रृंगार करोगे, जितने सुंदर सजाओगे ना, देखना घर में इतनी शांति सुख, घर में इतने आनंद आएगा। क्यों? तुम भगवान को श्रृंगार करते हो।
हम तो रोज रोज शैम्पू और पता नहीं कैसे कैसे शरीर को रोज हम शरीर को साफ करते हैं। हम किसी घर में गए, देखा ठाकुर जी एकदम काला पड़े हुए, ठाकुर जी एकदम काले पड़े हुए। मैंने कहा भैया कितना दिन से ठाकुर का स्नान नहीं करा? कल महीना भर हो गया। एकदम ठाकुर का शरीर एकदम काले पड़े हुए, उनको सिंहासन पे से कपड़े भी कितना। लेकिन द्रौपदी ने अपना साड़ी नहीं देखा, कृष्ण देखते देखते सामने फाड़ दी। केवल भगवान के हाथों में थोड़ी सी बैंडेज करा दी। भगवान बोले द्रौपदी एक दिन जरूर मैं तेरे ऋणी चुकाऊंगा। देख रहे थे कब मेरे को मौका मिले इसके ऋणी चुकाऊंगा। भरी सभा में जब दुशासन लाज ले रहा था, ठाकुर जी स्वयं वहां पर वस्त्र बन करके प्रकट हो गए। 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया। दुनिया देख रही थी ये साड़ी की कोई नारी, न नारी पीछे कोई साड़ी है। ठीक है ना? क्या करनी चाहिए ठाकुर जी के लिए? ठाकुर जी के लिए सुंदर करके पहले अपना बेटे के लिए बदलाओ, अपना बेटे के लिए बदलाओ। पहले ठाकुर के लिए देखो भगवान के लिए कपड़ा है कि नहीं। आपको जानते हुए दुनिया में आप बताओ, अभी तक दुनिया में सबको सेवा कर रहे हैं, पति को सेवा कर रहे हैं, पत्नी को सेवा कर रहे हैं, बच्चे की। अभी दुनिया में आप किसी को अभी तो खुश कर पाए? बताओ तो किसको खुश कर पाए? जीवन में किसी को खुश नहीं कर सकते हो। सारा जीवन करो, थोड़ी सी त्रुटि हो जाए ना, बोले तुम मेरे लिए क्या किए हो। लेकिन भगवान ऐसे नहीं। सुदामा 2 मुट्ठी चिड़वा दिया तो त्रिभुवन का राज्य दे देते ठाकुर जी। ऐसे करो तो किसके लिए करो? भगवान के लिए करो। इसलिए यहाँ पर ठाकुर जी शिक्षा देते हैं, सब कुछ अगर मेरे को लेकर करोगे ना, संसार में खूब फलते फूलते रहोगे, संसार में खूब सुखी में रहोगे। संसार में बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। देखो एक संत कह रहे थे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे। जैसे हम लोग बच्चे का बर्थडे बनाते हैं, वो संत कह रहे थे देखना, पता नहीं बच्चे का बर्थडे में कितने बोतलों को तुड़वा देते थे। बोतल को तोड़ना जानते हैं? शराब के नाम। और कितने जीव को हम हिंसा करते हैं, कितना मुर्गा कितना बकरियों को काट करके बच्चे का बर्थडे में हमने उसको लोगों को खिलाते। वो संत कह रहे थे, बोले भैया जिस बच्चे की उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म करवाया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है? वो संत कह रहे थे अगर 100 साल अगर उसका जिंदा होगा ना, झट 50 साल में उतर करके आ जाएगा। बोले क्यों? बोले जिसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म कराए, कभी वो बच्चे का कल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए कभी किसी शुभ काम में गंदे काम मत करो, भगवान के लिए बनाओ, ठाकुर के लिए भगवान को भोग लगाओ। देखो यहाँ पर हमारे कुछ भक्त लोग हैं, जब ये भक्त लोग का शादी होती है ना, अभी एक भक्त का हमारी शादी, 2 भक्त का शादी हुई, उन्होंने संतों को बुलाया, वहाँ हरि कीर्तन करवाई, और वहाँ पर कोई नन वेज नहीं, यहाँ तक भी वहाँ पर कोई प्याज लहसुन भी नहीं बनाए, एकदम शुद्ध रूप में बनाए, भगवान को भोग लगाए। और जितने लोग आए थे सबको ठाकुर जी को प्रसाद खिलाए, क्योंकि जितने लोग प्रसाद खाएंगे उनका भी कल्याण है। और शादी में भगवान की कोई उल्टा पुल्टा काम नहीं हुआ। ठीक है ना? अभी कृष्ण और धीरे धीरे बड़े हुए। बोले कितने बड़े हुए? जब एक बच्चा पेट की सहारा से धीरे धीरे खिसकते रहता है, जैसे सांप जैसे। अभी कृष्ण जब थोड़ी सी बड़े हुए, करवट लिए, अभी कृष्ण बड़े नटखट है। अभी कृष्ण सोच रहे घर से बाहर निकले, लेकिन पहले हर घर में दहेली हुआ करता था। आपको पता होगा हर घर में, अभी तो दहेली मेल खत्म हो गया, चौखट खत्म हो गई। पहले सबके घर में चौखट होता था। क्यों? कोई मेढक, कोई सांप अंदर में नहीं आ जाए। अभी कृष्ण पेट की सहारा से घिसते घिसते वो चौखट ऊपर में आ गए। अभी तो कृष्ण छोटे बच्चे केवल पेट की सहारा से चलने वाले, वो चौखट ऊंचाई थी, आधा का शरीर बाहर और आधा भीतर। अभी तो कृष्ण पूरा लटे थे, अभी उधर भी नहीं जा पा रहे हैं, इधर भी नहीं जा पा रहे। इतने में कृष्ण तो रोना शुरू कर दी। उसी समय में श्री नारद जी और लोमर से ऋषि भगवान की लीला को दर्शन करने आए थे। ठाकुर जी क्या कर रहे हैं? आ करके देखा भैया लटकत भगवान, ठाकुर जी लटक रहे, रो रहे। अभी ये लीला को देख करके नारद जी बड़ी जोर से हा 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 करते करते खा लगा कर से, फिर थोड़ी देर बाद रोने लग गए। लोमर से ऋषि बोले प्रभु पहले तो आप हंसे, पहले रोए क्यों? बोले इसलिए मैंने हंसा है
क्या ठाकुर जी के चौखट को पार नहीं हो सकते? जिनके नाम लेने से जीव ये भवन बंधन से जीव को मुक्ति मिल जाती है। देखो भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए कैसे लटक रहे हैं, केवल भक्तों को आनंद देने के लिए। और इसलिए मैं हंस रहा था, ये भक्तों का सौभाग्य को सोच सोच करके भक्त लोग यही सब लीलाओं को चिंतन करते करते उसमें डूब जाते हैं, मन को डुबा देते हैं। बोले रो रहे थे क्यों? अभी रामचंद्र प्रभु बता रहे थे ना, जो व्यक्ति भगवान को निराकार मानते हैं उसका तो आकार है ही नहीं, तो उनका लीला क्या चिंतन क्या करो। इसलिए ये निराकारवादी इनकी दुर्भाग्य को सोच सोच कर हंस रहा था, क्योंकि भगवान को निराकार मानते हैं, प्रभु की लीलाओं को चिंतन नहीं करते। इसलिए मैंने उनके लिए रो रहा था, कितने दुर्भाग्य है। अभी कृष्ण धीरे धीरे और धीरे धीरे कृष्ण बड़े हुए। जब कृष्ण बड़े हुए, कृष्ण की मुंह से सबसे पहले ये माँ शब्द देखना कि जगत में माताएं ना माँ शब्द सुनने के लिए तरसती है। बच्चा अगर माँ बोल देना मैया का हृदय भर जाती है। आप लोग रामायण सुने होंगे, जिस समय श्री कैकेयी ने राम लक्ष्मण सीता को वनवास में भेज दिया, भरत को जब ये पता चला ना, बोले जिंदगी के लिए तेरे को मैं कभी पास में जाती है बच्चा, किसके पास में जाता है? वो माँ के पास में जाता है बच्चा। इसलिए माँ शब्द सबसे बड़ा प्यारा है। इतने में राम ने भरत जी को बोले भरत एक काम करोगे, एक आदेश पालन करोगे? भरत जी ने कहा प्रभु कभी भी आप मेरे को कभी आदेश नहीं दिए, आदेश देने से पहले मेरे सारे काम को मैं कर देता हूँ। आज जीवन में पहला बार आदेश दे रहे हो, आपका सारे आदेश को मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन एक आदेश में पालन नहीं करूंगा। बोले कौन सा आदेश? बोले महारानी कैकेयी को कभी मैं मां नहीं बोलूंगा। ये मां शब्द इतने प्यारा शब्द है, इसलिए सबसे पहले जब कृष्ण मां शब्द बोले, इसको सुन करके मैया जसोदा का हृदय तो प्रेम में भर गया। क्योंकि आपको पता ये लाला मेरो है, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले मेरे अहो भाग्य है, भगवान की नन्हे नन्हे चरण है, सुंदर सुंदर हाथ है, उनको गोद में लूंगा, कभी दाढ़ी पकड़ेगा, कभी कपड़ा खींचेगा, जैसे बच्चे हैं। बोले भगवान कौन है? बोले बड़े बड़े ऋषि जोगी मुनि भी जिनके चरण को प्राप्त नहीं कर पाता, आज वो बाल गोपाल रूप में आए, उन्होंने प्रसन्न हो गए। जब श्री नंद बाबा का घर में आए, नंद बाबा बड़े खुश हो गए। बोले महत विचरणाम नृणाम, माँ को कहते, बोले माँ जब गर्भ में बच्चा का 7 महीना होता है उसको ज्ञान हो जाता है, भगवान को पुकारता है। बोले प्रभु ये गर्भ से निकालो नरक से। बोले क्या करोगे? बोले अभी तेरा भजन करूंगा। बोले अगर भजन नहीं करोगे ना, मैं फिर कभी साधु संत रूप में आऊंगा, तेरे को याद दिलाऊंगा। बोले प्रभु एक बार हमें केवल याद दिला देना, फिर तो उठते बैठते सोते तेरे नाम लूंगा। इसलिए श्री नंद बाबा बोले आज मेरे भाग्य जग दिया है, घर में साधु आए, घर में हरि कीर्तन होगी, घर में हरि चर्चा होगी। और नंद बाबा अपने आप बोल पड़े, जब आए हो लाला का थोड़ा नामकरण करा दो, खुश हो। बोले ठीक है, दोनों बच्चे को ले आओ। कहीं एक नाम होगा शंकर सन, क्यों? ये देवकी गर्भ में आए, जोग माया इनकी गर्भ से लेकर के रोहिणी गर्भ में स्थापन की। इतने में कृष्ण का नामकरण करेंगे। अभी उन्होंने ध्यान लगाया ना, पूरा इनका ध्यान ही लग गया, इनकी आंखें नहीं खुल रही थी। बोले क्यों? बोले भैया जिसका 1, 2, 10, 20 नाम होना, कोई फिर नाम रख दे, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंत, इनकी अनंत नाम है, अभी कौन सा नाम रखो इनको? वो बड़ी चिंता में पड़ गए। इतने में श्री नंद बाबा पकड़ कर हिलाए। बोले बाबा बोलो ना बेटा, हो ये द्वापर युग का बात है। इसलिए गर्गाचार्य कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु मंदिर में है ना, ये कलियुग में महाप्रभु श्री नवद्वीप धाम में आएंगे। ये द्वापर युग में उन्होंने पहले बोल करके गए, लेकिन अभी वही जो कृष्ण कदीदानी कृष्ण धाम, अभी ये कृष्ण रूप में आए हैं, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कहते इनका जितने नामों में जो कृष्ण नाम है ना, ये सबसे सुंदर नाम है। बोले इनका नाम कृष्ण नाम क्यों पड़ा? कृष्ण जब उन्होंने बहुत बहुत कुछ बता रहे थे,
ये जुग जुग में तेरा बेटा अवतीर्ण होकर के ये जगत को रक्षा करता है। कभी सत्य युग में अकाल पड़ा, तेरा बेटा पृथु महाराज रूप में दुनिया को रक्षा की। बहुत बहुत बात बता रहे थे, लेकिन वहां पर मैया जसोदा बैठी हुई थी और बेचारी बूढ़ी हो गई। किंतु क्यों बूढ़ी उम्र में उनके बेटा हुई? मैया सोच रही थी ये पंडित जी कोई काम की बात नहीं बता रहे, तेरा बेटा ऐसे था, इतना रूप, इतना गुण हर युग में। अरे उसमें हमारा क्या मतलब है? हर माताएं क्या सोचती हैं? माताओं का मतलब का बात क्या है? बेटा जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और बेटा का शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। क्योंकि घर में जब तक वो बहू नहीं आती है ना, माताओं को सारे काम काज करना पड़ता है। लेकिन जब घर में बहू आ जाए, देखना फिर माताओं को विश्राम मिलती है। शायद तुम्हारे बेटा का बहुत सारी बहू होगी, वो तो खुश हो गई, बोले तो मैं तो यही चाहती हूँ। क्यों? पहले पहले राजा लोग ना बहुत शादी करते थे। कृष्ण जब गोकुल में रहे वृंदावन में, कितने गोपियों को साथ में प्रभु ने शादी की? 100 करोड़ गोपियों को साथ में। पहले तो एक राधा जी थी, फिर ललिता, विशाखा, चंपकलता, तुंगविद्या, चित्रा, सुचित्रा, कितने। और कृष्ण जब द्वारका में गए, रुक्मिणी, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, वहां पर 16,108 पटरानियां। मैया तो खुश हो गई, बोले कोई बात नहीं, जितने बहू होगी उतना तो सास की सेवा करेगी ना। एकदम खुश हो गई मैया जसोदा। और उसको बाद में पंडित जी बोले भैया अभी तुम काम की बात बताया है। उनको बड़े सुंदर दक्षिणा दिए और कृष्ण को उनके चरण में लेटा दिए। बोले थोड़ा लाला को आशीर्वाद दे दो। गर्गाचार्य तो डर गए, बोले भैया कहाँ प्रेमिकों को बीच में मैं आ गया, हाँ ये तो भगवान है। फिर उन्होंने ऊपर ऊपर से आशीर्वाद दिए, बड़े प्रसन्न होकर के चले गए। जब चले गए, ब्रज की गोपियां प्रश्न की, बोले जसोदे पंडित ने बच्चों का नाम किया, पहले पूछो वो कौन सा नक्षत्र में जन्म हुआ है। फिर वो एक अक्षर निकालते हैं, फिर वो अक्षर को पहले रख करके कोई बच्चे का नाम रखो। ऐसे नहीं टुन्नू, बुल्लू, टिक्की, फीकी, मुंह में जो आए सो नाम रखे थे। बोले क्यों? देखो आप लोगों को पता है, जब शादी होती है देखना जन्म पत्र मिलाते हैं। बोले जन्म पत्र क्यों मिलाते? ऐसे क्यों नहीं शादी करा देते? कहते ना ये है मांगल्य, ये ऐसे बोलते हैं ना। बोले पता कैसे चलता है? उसका जन्म नक्षत्र से ही ये सब पता चलती है। अगर उसकी है ना, अभी कृष्ण धीरे धीरे जो बड़े हुए, कृष्ण बड़ी सुंदर है, बड़ी प्यारे है कृष्ण। एक दिन कृष्ण सखाओं को बुलाए, बोले सखाओ एक नया खेल खेलेंगे। बोले कौन सा खेल है? बोले हम लोग मक्खन चोरी करेंगे। बोले गंदा काम चोरी करना। बोले अरे थोड़ी कोई रुपया पैसा का नहीं, खाने पीने का चोरी करेंगे। इतने में कृष्ण सोचे अपना घर में पहले चोरी करके देख लेता हूँ, पकड़ में आता हो कि नहीं। एक दिन मैया की नजर बचाते हुए उन्होंने घर में मक्खन चोरी कर रहे थे। लेकिन नंदा बाबा का घर कैसे? हीरे जवाहरात से भरे हुए। हाँ, हीरे जवाहरात से घर बने हुए। जो पीला, बोले ये बताओ घर में तो चोर आ गया, लेकिन तेरे हाथों में मक्खन कहाँ से आ गया? बोले भैया ये भी बात सही। बोले तुमने मेरे हाथों में मणि की कंगन पहना दी थी ना, तो गर्म हो गया था, मक्खन में डाल करके ठंडा कर रहा था। बोले तू तो हाथ को ठंडा कर रहा था, लेकिन तेरे मुंह में मक्खन कहाँ से? बोले भैया ये भी सही है। बोले ये चिट्ठी चल रहा था और उसको हटाने के लिए गई तो मुंह में मक्खन लग गई। मैया बोली लाला तू मेरे अकेला लाला है, जो कुछ करते हो तेरे लिए, तेरी जो चोरी करने का। बोले पीछे दरवाजा से मैं बुला करके दिखा दूंगी। लेकिन कृष्ण कौन है? भगवान है, वो ईश्वर है, वो है को नहीं को है कर सकते हैं। जब कपड़ा ढक गया ना, कृष्ण बन गए, उसका बेटा ही बन गया। और जो उन्हें दूसरे रास्ता से आई, बोले मैया जसोदे, बोले क्या बात है? बोले तू मानती नहीं, तेरे लाला घर में मक्खन चोरी करता है, आज तो मैं इसको रंगे हाथों से मैंने पकड़ा करके लाई हूँ। मैया तो कृष्ण को उसी समय घर में थपथप लगा करके सुला रही थी। बोले भैया कृष्ण तो सो रहा है, किसको लेकर के आई? देखा अपना बेटे को लेकर के आई। बोले मेरे लाला तो अंदर में सो रहा है, तो अपना बेटे को लेकर के आए हो। वो कपड़ा को खोल करके देखा ना, उसको बेटा। तेरे को मैं घर में बांध करके ना तेरी मैया को बुला करके मैं दिखाऊंगा। बोले खंबे ऊपर हाथ रख। कृष्ण हाथ रखे, अपना चोटी से जो रिबन होता है ना उसको निकाले। भगवान हाथ तो मक्खन से भी कोमल है, लेकिन जब बांधने के लिए जाए खिसक जाए। कृष्ण ने कहा गोपी तुमने कभी जिंदगी में बंदी गई कि नहीं?
बोले नहीं, बोले जब तक तुम बंधी नहीं जाओगे दूसरों को बांधोगे कैसे? बोले लाला तेरे को बांधना आता है। बोले और क्या? बोले थोड़ी सी सिखा दे। बोले रख, अभी तेरे को सिखाता हूँ। अभी वो गोपी खंबे पे हाथ रखी, कृष्ण एक लपेटे, दो लपेटे और एक गांठ, दो गांठ, गूंद गांठ अच्छे तरह से बांध दिए। बोले कन्हैया तेरे को तो बड़ी सुंदर बांधना आता है। बोले और क्या, तेरी क्या बात, मैं तो बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े योगियों को भी अपना प्रेम में बांध देता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मज्ञानी जैसे, चतुसन जैसे ब्रह्मज्ञानी, शंकर जैसे ब्रह्मज्ञानी को अपना प्रेम में उन्हें भी सरावर कर देता है। इतने छाछ हुआ करता था, कोई पीने वाले नहीं थे। उसको लास्ट में एक एक तालाब में उसको लेकर उड़ाल देते थे। एक दिन भैया जसोदा नंद बाबा से बोले नंद बाबा मेरे लाला लगता है कमजोर हो रहा है। बोले कमजोर हो रहा है, कल मैं एक दूध का तालाब बना दूंगा, मेरे लाला खूब उसमें गोता लगाए, खूब उसमें स्नान करे। दूसरे दिन उन्होंने दूध का एक तालाब उन्होंने बना दिया। बोले कन्या खूब स्नान करते रहो और खूब दूध पीते रहो। इसलिए मैया कहती मेरे घर में क्या कमी किसी चीज की जो मेरे लाला तुम्हारे घर में जाएगा? नहीं मानती हूँ, दिखा देना। वो गोपी गई थी पानी भरने के लिए जमुना में, जब आए ना देखा कृष्ण को घर में मक्खन खा रहा है। बोले कृष्ण को पकड़ करके ले जाओ ना, पता नहीं बदल जाता है। आज तक घर में ताला लगे हुए, अभी जिस घर में जाए कृष्ण को वो अलग अलग लीला करते हुए देखे। इतने में कृष्ण कहते गोपी तू ये मत समझो मैं केवल तेरे घर में आता हूँ, ऐसे नहीं, मैं सब ब्रजवासियों को घर घर में लीला करता हूँ। इसलिए एक भजन है, बोले आज मेरे अंगना में आयो नंदलाल, आयो गोपाल, दर्शन के प्यासी गुजरिया श्याम। आज मेरे अंगना में आयो। बोले गोपी तुम लोग रोज रोज मेरे को घर में बुलाती हो हैं, और रोज रोज नई नई मटकी में बड़ी सुंदर दूध मक्खन बना करके मेरे बुलाती हो, फिर मैं कैसे नहीं आऊं? गोपी तो वहीं पर बेहोश हो गई, वहीं पर बेहोश हो गई। एक दिन मैया ने कन्हैया से बोले लाला लगता है तेरा शादी होना बड़ा कठिन। बोले क्यों भैया? शादी नहीं होगी, दुनिया जो कुछ करते हैं ना देखना शादी के लिए, बताओ इतने लिखाई पढ़ाई क्यों करते हैं? बताओ बढ़िया से शादी हो जाए, बढ़िया नौकरी क्यों करते हो? शादी हो जाए, बढ़िया मकान क्यों बनाते हो? देखना आप जो कुछ करते ना शादी के लिए सब कुछ करते हैं। बोले भैया मेरी शादी नहीं होगी। बोले बताओ कैसे तुम्हारी शादी होगी? बताओ पूरा दुनिया में हल्ला हो गया, तू घर घर में मक्खन चोरी करते हो। बोले बताओ लाला कोई चोर को अपना कोई बेटी देगी? लगता है मैया मोरी मैया ये भजन में सब जानते। देखो कृष्ण क्या अनूठा, मैं बालक बहन के छोटो, मैं इतना 3 साल का बालक इतने छीके के ऊपर में मक्खन रखते, बताओ मेरे हाथ कैसे पहुंचा? मेरे हाथ कैसे पहुंचा? बोले भैया लगता है मैं तेरे लाला है ही नहीं, किसने मेरे को जन्म देकर कोई फेंक करके चला गया और तुमने वहां से उठा करके मेरे को तो पालन कर रहे हो, क्योंकि दुनिया मेरे को चोर कर रहे, तुम भी चोर कर रहे हो। इतना बोलते ही तो मैया एकदम उनका हृदय एकदम पिघल गया। फिर कन्या को गोद में भर देती है। बोले लाला तुमने मक्खन नहीं खाई, तुमने मक्खन नहीं खाई। फिर कृष्ण बदला देते हैं, बोले मैया मोरी मैंने लेकिन आपको पता है मक्खन कैसे बनता है? इसका नाम है मक्खन। मक्खन का मतलब क्या? कहते मख मतलब होता है क्रोध, और न मतलब नहीं। भगवान किसको चोरी करते हैं? भगवान सबको चोरी नहीं करते हैं, उसकी हृदय को चोरी करते हैं जिसके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह नहीं। इसलिए भैया ये काम क्रोध लोभ किसके हृदय में नहीं? बोले संतों का हृदय में, संतों के हृदय में नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
बोले संत हृदय नाव संतों का हृदय ही मक्खन है। लेकिन वही गोली को अगर बंदूक को अंदर में दे करके मारो, देखना इस पार से उस पार हो जाएगा। कहते अगर हम अपनी आप अगर प्रभु का नाम लेते हैं ना, हाँ नाम तो कुछ फल देगा, लेकिन वो प्रेम नहीं देगा, भक्ति नहीं देगा, वो दुनियादारी वस्तु देकर तुमको वंचित कर देगा। लेकिन जब किसी सदगुरु से ये भगवत नाम ग्रहण करे, फिर इस पार से उस पार कर देगा। मतलब क्या, ये हमें भगवान तक ये लेकर हमें पहुंचा देगा, ठाकुर तक पहुंचा देगा। इसलिए कहते ना, गुरु गोविंद दो खड़े किसके लाग पाओ, बलिहारी श्री गुरु जी की गोविंद ये बताओ। इसलिए जो जमन डालना मतलब है, जब हम गुरु जी से जब प्रभु का नाम ग्रहण करते हैं, अभी जमन डल गया, फिर क्या करो, उसको मंथन करो। बोले मंथन मतलब, बोले गुरु जी से तो माला ले लिया, अगर माला को अगर लटका कर रखे तो क्या भगवान मिल जाएंगे तुम्हें? नहीं मिलेगा। इसलिए तुम्हें साधन करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ से कलकत्ता जाना चाहते हो, लेकिन आपने एक टिकट बनाया, अगर टिकट को पकड़ में रख लेंगे कि आप कलकत्ता पहुंच जाओगे। आपका टिकट को देख करके आपको स्टेशन में जाना पड़ेगा, अपना कोच देख करके अपना सीट में बैठना पड़ेगा, तभी तो जाकर वहां पहुंचोगे ना। अगर पकड़ में रख लोगे तो क्या पहुंच जाओगे? उसी तरह गुरु जी से तो माला हमने ले लिया, लेकिन माला लेकर के अगर लटका कर रख दिया, क्या भगवान पा जाओगे? क्या भगवान मिल जाएंगे? नहीं। इसलिए नियम है, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एक बार हाथ क्या कर बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए महाप्रभु बोले, मैंने तुमको ये महामंत्र दिया, इसको नियमित पूर्वक जप कर, हरिनाम को नियमित पूर्वक जप करते। तो आपको छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक गुरु के दो चेले थे। अभी गुरु जी ने दो चेले को दो गुठली दी आम की। बोले देखो बच्चों, अगर ये आम का गुठली लेकर बोगे ना, बड़ी सुंदर आम का वृक्ष, पहले तो अंकुर निकलेगा, फिर उसमें दो पत्ते आएंगे, फिर उनमें तना आएगी, बड़ा सुंदर वृक्ष होगा। वो घर के ऊपर में बड़ी सुंदर छाया देगा, फिर उसमें बड़ी सुंदर सुंदर आम का फल आएगा। उसको तुम ठाकुर को भोग लगा कर खा भी सकते हो, और अपना तुम बिजनेस भी कर सकते हो। उसको तुम बेच करके अपना संसार भी चलेगा। वो बड़े प्रसन्न हो गए। अभी दोनों चेले आकर के, जो एक चेला था उसने आकर गड्ढा खोद दिया घर के सामने और बोला, फिर उसने 4 घंटा देखा, उसको बाद में फिर मिट्टी हटाया, बोला कुछ ही नहीं। बोले गुरुदेव तो धोखे दे दिए। अब उसने रात भर 8 घंटा रात भर जगा और बैठे रहा। पहले अंकुर होगा, उसमें 2 पत्ते आएगी, फिर सुंदर टहनी आएगी, बड़ी सुंदर उसमें पत्ता फल फूल आएगा। रात भर उसमें बैठ रहा, फिर सवेरे खोदा, देखा तब भी कुछ नहीं। बोले गुरुजी धोखे मेरे साथ में दिए। हाँ, अंकुर आएगा, तना आएगी, फल आएगी, सब झूठ है। उन्होंने गुठली लेकर गए सवेरे और गुरुजी को सीम कर मारे। बोले गुरुजी आप मेरे साथ में धोखे दिए हो, सब झूठ बोले हो। लेकिन दूसरा जो चला था, गुरुजी को वाक्या का प्रति विश्वास करते हुए उसने गड्ढा खोद करके पानी दिया, और 10 दिन को बाद में देखा सचमुच से वहां पर अंकुर आया है। जब देखा 1 महीना को बाद में देखा उसमें 2 पत्ते आया है। फिर 4-5 महीना में देखा सचमुच से पेड़ थोड़ा बड़ा हुआ। अभी जितना वो वृक्ष बढ़ रहा है ना, उसको ऊपर में उतना गुरुजी का प्रति विश्वास आ रहे हैं। भैया गुरुजी ने सही बात बताया था, सही बात बताया था। जब 2-3 साल हो गया ना, सचमुच से आम का वृक्ष बड़ा सुंदर वृक्ष धारण किया, पूरा घर में उसने छाया की, सुंदर उसमें फूल आया, और जब उसमें फल आया ना, देख देख करके गुरुजी की स्मरण कर रहा है। गुरुजी सचमुच से हमें हाँ गुठली दिया, सचमुच से गुरुजी जो बोल रहे सही बोल रहे थे। जब उसमें बड़ी सुंदर आम आया ना, जो पहला आम था, उसने गुरुजी को पास में लेकर के आए
बोले गुरुजी आपने जैसे जैसे बताया था एकदम वैसे वैसे हुआ है, ये पहला आम आप लो। और गुरुजी ने ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर उन्होंने आम को खाया तो बड़ा आनंद आया है, बड़ा आनंद आया। देखो दोनों चेलों को उन्होंने गुठली थी, लेकिन एक तो लेकर गुरुजी को सर के ऊपर मारा और में फल आया। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं गुरुदेव ने हमें जो ये नाम दिया है इसको प्रति विश्वास करनी चाहिए, और इसको विश्वास करके ना ये मंत्र को हमें ठीक ठीक से ये मंत्र को हमें जप करनी चाहिए, ये मंत्र को हमें जप करनी चाहिए। एक दिन जरूर आपको भगवत प्राप्ति, आपका जरूर से भगवत दर्शन मिलेगा। ठीक है ना? एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अभी भगवान कृष्ण वृंदावन में गए, जाकर सींग है ना, कहती ये तो पुरुष है और जिसके सींग नहीं ये स्त्री। बोले भैया एक दूसरों को क्या लगे? बोले जो बिना सींग वाली वो सींग वाले की बहू लगती है। बोले भैया सबकी बहू मेरी बहू ना है, इसलिए भैया इसलिए मेरे लिए भी एक बहू, तो मेरे लिए भी एक बहू ला ले। भैया बोले कोई चिंता मत कर, वृंदावन में चल तेरे लिए भी एक सुंदर बहू ला दूंगी। बोले नहीं तब भी जाऊंगा, तब यहीं पर बहू ला दो, यहीं पर मेरे को शादी कराओ। इसलिए कभी कभी कृष्णा मैया के पास में बचलते हैं, बोले भैया मेरी शादी करा दो। बोले बहू कैसे होनी चाहिए? बोले गोरी होनी चाहिए। बोले उसकी नाक कैसे होनी चाहिए? बोले सूप बगीचे से नाक होनी चाहिए। अब भैया अगर तुम्हें मान करो ना, सबसे पहले कृष्ण श्री बकासुर को मारते हैं। ये बकासुर कौन है? बोले कपटता का प्रतीक है। आप देखना बगुला एक पैर में खड़ा रहता है, लेकिन क्यों? बोले मछली को पता नहीं चलेंगे कोई एक पक्षी है। इसलिए भगवान उन्होंने शिक्षा देते हैं भक्ति करने के लिए कपटता को त्याग देना पड़ेगा। फिर कृष्ण अघासुर को मारते हैं। बोले अघासुर कौन है? बोले पाप है, ये पाप है। इसलिए भगवान ने ये पाप को भी उन्होंने भगवान ने समाप्त किया है। फिर भगवान कालियों को सर के ऊपर ठाकुर जी नृत्य करते हैं कालियों को। कृष्ण कभी सखाओं को साथ में, कभी काली हरत के पास में गए। जितने बछड़े सखा पानी स्पर्श होते सबके सब बेहोश हो गए। भगवान की दृष्टि से उनको भी प्राण दान दी। बल्कि अगर ये काली रहेगा ना फिर तो मैं लीला नहीं कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने सखाओं को बोले देखो जब कलश अमृत कलश लाया था वरुण जी ने, ये वृक्ष को ऊपर रखा था, मैं देखता हूँ इसको ऊपर हो सकता है थोड़ा अमृत होगा। इतने में कृष्ण वृक्ष के ऊपर गए और उन्होंने पानी में छलांग लगाए। 40 धनुष पानी ऊपर में उछल गया। इतने में कालियों तो अंदर में रह रहा था। देखा भैया ये कौन है जो पानी में तैर रहा है? पत्नियों ने मना की प्रभु, बोले चिंता मत करो। इतने में ताऊ ने इशारा किया, बोले कन्या देख तेरे विरह में ब्रजवास मरने जा रहे, जल्दी निकलो। इतने में कृष्ण अपना शरीर को मोटा की तो उसको एकदम हड्डी सब टूटने लग गया। जब उसने मोटा हुआ कृष्ण फिर पतले होकर के निकले गए। इतने में कृष्ण उसकी सर के ऊपर में जाकर उसका सब फान था। भगवान ने बड़े सुंदर सब फान को ऊपर नृत्य कर रहे थे। वो एक साथ में प्रभु को काटना चाह रहे थे। प्रभु एक सर से दूसरे, दूसरे से तीसरे करते हुए जब कर रहे थे सारे देवता लोग उतर दूसरे व्यक्ति
उसके ऊपर में बुरी नजर से देखते हैं। हाँ, इसलिए बोले भैया ऐसे पति रहनी चाहिए। क्यों? अभी वो भगवान की भक्त बन गया है, अभी भक्ति में मदद करेगा। फिर उन लोगों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की, बोले हे प्रभु, इसने पूर्व जन्म में क्या पुण्य किया था, जिस चरण को पाने के लिए ब्रह्मा शंकर नारद, जिस चरण को पाने के लिए कठोर तपस्या करते हैं, लक्ष्मी जिस चरण, उसको साड़ी साबुन है क्या कि नहीं भी पूछा नहीं। बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। अभी राजा के अंतिम समय आया शरीर छोड़ने का। सोचा मेरे चार रानियों से प्रश्न करता हूँ, कौन कहाँ तक हमें साथ देती है। सबसे बड़ी रानी से पूछा, आप लोग बताओ सबसे बड़ी रानी कौन थी? क्या इतना जल्दी भूल गए हो कथा को? फिर आप याद क्या रखोगे? सबसे बड़ी रानी कौन थी? राजा जिसको सबसे जीवन में ज्यादा प्रेम करता था और जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर खुश करता था। राजा बोले सुन करके खुश होता था, मन की बात केवल उसको बोलता था। बोले तू चलोगी? वो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले जाऊंगी, लेकिन दरवाजा तक जाऊंगी। बोले दरवाजा तक जाना, कोई जाना है? बोले ज्यादा बोलोगे ना, आगे तो 4 कदम बढ़ोगे, लेकिन साथ में नहीं जा सकती। बोले भैया तुम भी किसी काम के नहीं। अभी उसने चौथी रानी को पूछा, चौथी रानी कौन थी? और फिर चौथी रानी, राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नेगलेक्ट करके रखा, ये बेकार किसी काम की नहीं। लेकिन जब उसको पूछा ना, केवल वही जाने के लिए तैयार नहीं। बोले राजा तेरे को मैं दिल से बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन दुख की बात यह है तुमने एक बार भी मेरे को पूछा भी नहीं। तेरे पास में साड़ी साबुन तेल भी नहीं, लेकिन तुमने जो कुछ किया, लेकिन तेरे को मैं बहुत दिल से प्रेम करती हूँ। साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी बनकर रहूंगी। राजा को बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए मैंने दुनिया किया वही जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए कुछ किया नहीं वही जाने के लिए तैयार। हाँ देखो, ध्यान देकर सुनो। अगर इतनी सी बात अगर भागवत से लेकर के जाओगे ना, समझना हमारी कथा सुनना सार्थकता हो गया। अब मैं भी समझूंगा भैया कथा सुनाना मेरा भी सार्थकता हो गया। ध्यान देकर सुनो। बोले सबसे बड़ी रानी कौन है? जिसको अभी हम जगत में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। वो जिस चीज की मांग करती है ना, भले ही हमें कुछ क्यों करना नहीं पड़े, वो ला करके उसी समय हम उसको देते हैं खुशी करने के लिए। लेकिन जब हमारी अंतिम समय आएगा, वो सबसे ज्यादा धोखे देने वाले वही निकले। बताओ, जो कथा पहले सुने तो आप बता दोगे? बताओ तो कौन है? हाथ उठा, कौन बोलेगा? हाथ उठा, हाथ उठा। हाँ बताओ कौन है ये सबसे ज्यादा? हाँ कौन है? संतान है। इसलिए हाँ देखो, सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हैं ना, हम अपनी आप को सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, अपना शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं। हम जो प्रेम हमें दिखता है ना दुनिया में, जगत में कोई प्रेम है ही नहीं। जगत में केवल स्वार्थ है। और थोड़ी बहुत जो प्रेम दिख रहा है ना, चूंकि आपसे कुछ मिल रहा है, वो बंद कर तो देना। भले ही हमने जितने जो कुछ की वहीं पर खत्म कर देंगे, वहीं पर खत्म कर देंगे। बोले तुमने मेरे लिए क्या किए हो? हैं? प्रश्न है फिर हम किस दिया? तो मरने पर दूसरे से मैं शादी करूंगी। बोले सबसे सुंदरी कौन है? कहते ना बाप बढ़ाना भैया, बाप बढ़ना भैया, उसके बाद में हाँ सबसे बड़ा रुपया, ये सबसे सुंदर है। क्योंकि पैसा नहीं होना हम कुछ नहीं कर सकते, और कितना कष्ट करते पैसा कमाने के लिए। पैसा रहेगा, बढ़िया गाड़ी घोड़ा में घूमेंगे, खाएंगे पिएंगे। पैसा से पूछा साथ में चलोगे? बोले मैं चलूंगी क्या? बोले साथ में चलोगी? बोले हाँ चलूंगी, लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले आगे? बोले ज्यादा बोलोगे ना, 4 कदम तो बढ़ सकती हूँ आगे, लेकिन तेरे साथ में नहीं जा सकती। परिवार से पूछे चलो, फिर शत्रु मान कर 2 घंटा बैठ कर भजन करो, फिर परिवार को मित्र मान। ठीक है, इसलिए भगवान की भक्ति करो। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोले हरे कृष्ण राम राम, और एक बार जोर करके, जितना जोर लगा सकते हो, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री गिरिराज बाबा की जय। देखो मेरे को कुछ भक्त लोग बोल रहे थे हम माला लेना चाहते हैं। अगर जो माला लेना चाहते हैं, अगर कल सवेरे 7-8 बजे आओगे, आप माला लेकर के आप भजन कर सकते हो। ठीक है, जो इच्छा है कल सवेरे आ करके ले सकते हो। रामचंद्र प्रभु जी भजन का नृत्य होगी ना,
बच्चे बैठ लेते हैं, रेडी है, ले आओ, ले बच्चों को। अभी करोगे लास्ट में करोगे? आप जैसे बोलो तो महाराज थोड़ा गिरिराज कथा सुना दे, फिर लास्ट प्रभु जी करे महाराज थोड़ा गिरिराज कथा सुना दे, फिर लास्ट में करा दो, ठीक है? अगर अभी डांस करा दिए तो हाँ, आप आज थोड़ा बहुत छोटा बोलना, थोड़ी सी गिरिराज पहले आप बोलो एक डांस करवा रहे हैं, वो कथा को बात में वो करते आप कथा के बाद में करेंगे। महाराज तुम माइक दे दो, महाराज जी को माइक दे। माइक दे दो महाराज, आप गिरिराज कथा ये किस लिए लाए आप? ये तो बहुत है, आप चिंता मत करो। हाँ हरे कृष्णा। हाँ देखो कल है कथा का विश्राम है, कथा कभी समाप्त नहीं होता है, हरि अनंत हरि कथा अनंत। कल कथा का विश्राम है, कल कथा के विश्राम में आप लोग सुंदर भगवान की रासलीला सुनोगे, भगवान के कृष्ण रुक्मिणी की शादी की कथा सुनोगे और एकादशी की स्कंद कथा सुनोगे कल। इसलिए कल भगवान कृष्ण रुक्मिणी की शादी है, इसलिए शादी में जैसे बाराती बन करके आते हैं ना, ऐसे बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन कर, कौन सा रंग की? बोले लाल रंग की साड़ी पहन करके आते हैं। कौन सा रंग की? देखो तुम्हारी शादी का समय में जो वस्त्र होगा ना लेगा महाराज गिरिराज जी जो है वो स्वयं ही प्रकाशमान है। पहले वर्णन आता है कि ब्रजगोपियों का अनुराग, गोपियां कृष्ण अनुराग में डूबी हुई और कृष्ण अनुराग में सर्वत्र बंशी की महिमा देखती, इसलिए कृष्ण के प्रति अनुरक्त है। वे सब के सब गोपियां कहती हैं देखो जब तक महान पुरुष का आश्रय नहीं होता तब तक भगवत प्राप्ति होती नहीं होती। कृष्ण को पाने के लिए कोई महान पुरुष का आश्रय जरूर है। गोपियां बोली चलो हम सभी चले गिरिराज गोवर्धन में, मानसी गंगा में स्नान करके हरिदेव की पूजा करें, उनकी पूजा करने पर प्रसन्न हो करके हमें वरदान दे। गिरिराज जी जो है सबकी मनोकामना पूर्ण करते, अतएव हम वहीं पर जाने पर हमारी इच्छाएं अभिलाषाएं पूरी होगी, तब हम कृष्ण से मिल पाएंगे। तो इसलिए गोपियां कहती हैं हंताय अत्रि रवला को कहा गया। फिर उद्धव जी को कहा जाता है उन हरिभक्त जनों में यदि देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ रूप में गिरिराज जी। बोले क्यों? गिरिराज जी सबकी इच्छा अभिलाषा पूर्ण करते। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे थे रजयति नवजूणु दंद मस्मिन्न मंद इति किल कलनार्थम लगी है ब्रज गोकुल। भोजन करते थे, बोले आनो रे आनो रे। बोले उस समय कौन सा धर्म था? गिरिराज जी का कौन सा धर्म? शायद द्वितीय स्वरूप में बन गए तो भगवान का ही तो स्वरूप है। आज भी यदि आपको दर्शन दे तो गिरिराज जी किस रूप में दर्शन देंगे? उसके रूप में ही देंगे, या तो राधा जी के रूप में। कोई एक भक्त गया, पति पत्नी दोनों एक बड़े ऐसे लंबे चौड़े सरे ऐसे मोटे भारी भरकम किए, परिक्रमा करते करते 8 बजे शुरू किया, 8:30 बजे 9 बजे तक परिक्रमा शुरू की। अच्छा, राधा कुंड से चल करके जा रहे हैं, ज्योतिपुरा पहुंचे, दोपहर को जब 1:30-2 बजे अब चला नहीं जा रहा है, पैर गर्म हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं, उनका थकान है, और माता जी तो किसी भी तरह से पैर नहीं उठा पा रहे। खड़े होकर के देखने लगे कोई वाहन मिल जाए तो यहाँ से हम निकले, फिर बाद में आ जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, यही सोच रहे थे। इतने में 10-12 लड़कियां पानी लेकर के जा रही थी, तो उनमें से एक लड़की आ गई, आकर के माता जी से गई, माता जी आप मुझे अपना हाथ दे दो, मैं आप
राधा कुंड जाएगी ना, मैं तुम्हें पहुंचाता हूँ, मेरे कंधे में हाथ दो। अच्छा, तो बोले मैं राधा कुंड जाऊंगी, तुम्हें कैसे पता चला, तुम्हें कैसे होता? बोले अरे कोई बात नहीं है, आप राधा कुंड तो जाएंगे ना, अब चलो मेरे साथ। तो उस समय हाथ पकड़ लिया, खींच करके कंधे पर उठा लिया। ज्यों ही हाथ पकड़ लिया, कंधे पर उठा लिया, छूने के साथ साथ उनका सारा थकान, शरीर में भारीपन सब चला गया। क्या बात है? बोले कि चलिए हम अब चलिए मेरे साथ, हम आपको ले चलते। इतना कह करके गए, और ज्योतिपुरा से राधा कुंड पहुंचने में कितना समय लग सकता है आप लोग बताइए? तो वहां उनको 15 मिनट भी, घड़ी से 15 मिनट भी टाइम नहीं लगा, राधा कुंड पहुंच गए। और पहुंच करके संगम में बैठ करके बोले कि माता जी थोड़ा पैर डूबो दो पानी में, फबोला नहीं होगा। तो उन्होंने पूजा अर्चन किया, स्तुति पाठ किया, और फिर थोड़ा पैर लगाना पड़ा। माता जी योग लड़की बोल रही है। अच्छा, फिर वहां से ऊपर उठ करके स्टैंड पे आए। स्टैंड में आकर के जैसे ही प्रभु जी बैठ गए गाड़ी में, स्टार्ट करने लगे कार को, इधर वो सामने खड़ी है, उसको कुछ हाथ में भर दिया पैसा। लड़की हंसती रही। फिर बोले कि वो लड़की हट जाए, फिर कार को आगे बढ़ाएंगे। इतने में हुआ क्या, देखते ही देखते वो लड़की गायब हो गई। एक कदम इधर भी नहीं उधर भी नहीं, एकदम अदृश्य हो गई। तो ये देख कर बोले कार क्या बढ़ाना है, वो देख कर गई दो रोने लग गए। बोले यार ये क्या हुआ, हम लोग पहचान नहीं सके ये कौन सी थी, वो कौन लड़की थी जिसने इतना दूर परिक्रमा चलाया। 15 मिनट भी नहीं लगा, ज्योतिपुरा से यहाँ आने में घड़ी थी। वो बहुत रोए आए, क्योंकि हम लोगों को बताया तो हम लोग जानते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की। ऐसे गुरु जी कहते थे कि गिरिराज जी ऐसे दयालु हैं, कोई भी व्यक्ति कोई भी कामना करे सभी इच्छाओं को परिपूर्ण करते हैं। यदि किसी की कोई इच्छा नहीं है, कुछ मांगा ही नहीं, तो गिरिराज जी उनके पीछे पीछे चलते हैं, सोचते हैं कि इनको क्या दो, इनका ऋण से हम कैसे छूटे। तो ऐसे गिरिराज जो लाखों करोड़ों व्यक्ति जा रहे हैं, सबकी सब इच्छा परिपूर्ण करने वाले गिरिराज जी। इसलिए गुरु जी कहते हैं गिरिराज जी को कोई एक चावल का दाना भी भोग लगाता है तो जीवन में अन्न का कभी कमी नहीं होगा, कभी कमी नहीं होगा। गिरिराज जी सबकी इच्छा परिपूर्ण करते हैं। तो ऐसे जो गिरिराज है बड़े दयालु हैं, भक्त लोग उन्हीं का आश्रय लेते हैं। तो आज गिरिराज जी की जो महिमा है, जब देवराज इंद्र की पूजा ये पूजा होती है दीपावली के दिन, दूसरे दिन अब ब्रजवासियों ने सबको बुला लिया, बहुत बड़ा भंडारा चल रहा है, वहां बन रहा है सारा सब कुछ पूरी पूरी। इतने में कृष्ण बलराम वहां पर आ गए, आ करके मैया के पास गए। मैया इतना सारा बना रही है, क्या बात है, हम लोग ये खाने पीने को हो रहा है और क्या हो रहा है? बोले यही बोलने का टाइम नहीं, जा पिताजी के पास। फिर पिताजी के पास आ गए, पकड़ लिए। तो उस समय नंद बाबा बैठ गए, दोनों वाला गोदी में बैठ करके बोलने लगे कि पिताजी आज इतना मैया इतना सारा बना रही है, बात क्या है, किसके लिए बना रही है, क्या हो रहा है, क्या हम लोगों के खाने पीने को या और किसी देवता की पूजा के लिए क्या हो रहा है, कुछ तो बताइए। उस समय नंद बाबा ने बताया, हे कृष्ण ये बोल रहा पुरखों के हिसाब से आज हम लोग यहाँ देवराज इंद्र की पूजा करते आए हैं, प्रति वर्ष पूजा हो। बोले क्यों पूजा करते हैं? बोले कि पूजा करने पर पानी बरसाते हैं, नहीं तो यहाँ सूखा पड़ जाएगा, गाय क्या खाएगी, पानी कहाँ मिलेगा, सब मर जाएंगे, हम सभी लोग बिना खाए पिए मरेंगे। इसलिए इंद्र प्रसन्न हो, हमें पानी बरसाए, तब हमारा शरीर को सच्छल हो जाए, इसलिए सब करते हैं। तब कृष्ण ने कहा पिताजी
जहाँ कोई पानी नहीं बिके, जहाँ इंद्र की पूजा नहीं होती है, क्या वहाँ पानी नहीं बरसता है? वहाँ तो पानी पड़ता है। समुद्र में कौन पूजा करने जाता है? समुद्र में तो 3 भाग पानी बरसता है, जितना स्थल में नहीं होता है। और पहाड़ पर्वत में कौन पूजा करता है? जंगल में कौन पूजा करता है? तो इस प्रकार पूजा करने से वो पानी देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। असल में तो एक बात है, जहाँ पहाड़ पर्वत है वहीं बादल टकराता है और बादल भारी होकर के पानी बरसता है। जहाँ पेड़ पौधे हैं बादल को वो खींच लेते हैं, इसलिए उसके खींचने से बादल नीचे उतर आता है, पानी बरसता है। इसलिए जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पानी बहुत होता है। अब देखिए इधर में जैसे पानी है, अभी बंगाल में देखिए खूब धड़ाधड़ पानी बरस रहा है, आसाम की तरफ बाढ़ आ रही है, और साउथ में देखिए सब जगह पानी बरस रहा है। बोले यहाँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? बोले भाई यहाँ तो राजस्थान बना हुआ सूखा खरा पड़ा हुआ है, पानी का नाम निशान नहीं। तो ये वाली बात है। और यहाँ पानी बरसे भी तो लोग ऐसे हैं कि पानी को रखना भी नहीं जानते। यही हिंदुस्तान के लोगों की कमी है, हमारे लोगों की कमी है जो पानी पकड़ना नहीं जानते। और देशों में जाता है बड़ा बड़ा टंकी बना रखता है, बड़ा बड़ा, और उसमें पानी बरसात के पानी को रोक लेते हैं, तालाबों में पानी रोकते हैं। तो यहाँ पानी रोकने का कोई साधन नहीं बनाया आज तक। सबके पास पैसा है, मकान है, परंतु वैभव है, तो पानी रोकने का साधन नहीं करते। तो यहाँ क्या है कि कृष्ण ने पिताजी को कहा कि पिताजी पानी इन्हीं कारणों से बरसता है। तो यहाँ आज हम इस पहाड़ की पूजा करेंगे, जो पर्वत हमें बचाते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, उनसे हमें पानी मिलता है, नहीं तो रेगिस्तान बनता ही है। तो इसलिए गिरिराज और पेड़ पौधे, हमारी गाय जो हमारी माँ है उनकी हम पूजा नहीं करेंगे। और हम बड़े धार्मिक बन जाते हैं, दूसरों की पूजा करने जाते हैं, जो कभी न दर्शन देता है न उनसे कोई अता पता है। कोई निराकार ब्रह्म की पूजा करने के लिए दौड़ रहे हैं, निराकार की उपासना में। तो जो हमारे सामने प्रत्यक्ष देवता है उनकी हम पूजा नहीं करते। जो हमारे माता पिता है, गुरुजन है, बड़ों का आदर हम नहीं कर रहे, गायों का आदर नहीं कर रहे हैं, पेड़ों को हम काट रहे हैं, पहाड़ पर्वत को तोड़ तोड़ करके टुकड़े कर रहे हैं, तो हम कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? इसलिए हमारे जीवन में रेगिस्तान बनता है। तो आज तो हमारी इच्छा है कि जो कुछ पूजा की सामग्री है, इन पूजा सामग्रियों के द्वारा आज हम बड़ों की पूजा करेंगे, वृक्षों की, पहाड़ की, गिरिराज की, गायों की, ब्राह्मणों की, सज्जन और माता पिता सबकी हम पूजा करेंगे। आरोप नंद बाबा बोले चलो जो कुछ कहोगे वही होगा। आज तक जितना जो कुछ हुआ है कृष्ण की बातों से ही हुआ है। कोई विपत्ति आ जाए, परेशानी आ जाए, वही बचाएंगे, वही रखेंगे। अब उनकी बातों में सभी लोग आ गए, आ करके ब्राह्मणों को आदेश दिया कि हाँ आज पूजा गिरिराज जी की होगी, इसलिए अभिषेक किया जाए, पूजा की जाए। बड़े भारी भरकम से यहाँ तक कि शिव जी भी आ गए और देवता भी आ गए, सब लोग बड़े खुश हैं। और इधर पूजा अर्चन होना शुरू हुआ। पहले गिरिराज जी का बहुत भारी भरकम रूप से अभिषेक हुआ, फिर गौ माताओं की पूजा हुई, पिता माता का आदर सम्मान हुआ। इस तरह से सबकी जब पूजा हुई देखने में बड़ा सुंदर लगा, सभी लोग बड़े आनंदित, बड़े प्रसन्न हुए। यही सब होने के पश्चात जितना जो कुछ बनाया गया था सब कुछ ला करके सामने भोग धरा गया। धर करके जैसे ही निवेदन किया, साथ ही साथ कृष्ण स्वयं चतुर्भुज रूप में नारायण स्वरूप में प्रकट हो गए।
देखते ही देखते हाथ धो करके हाथ बंद करके बैठ गए, बोले लाओ खाने लग गए। खाते खाते सब खा लिए और बोले कि आनो रे और लाओ। तब कृष्ण ने कहा पिताजी देखिए, आज गिरिराज स्वयं प्रकट होकर के हमारे सामने भोजन कर लिए, देखिए सब कुछ खा लिया और बोलते हैं कि और लाओ। अभी तो हमारे पास और कुछ नहीं, जो कुछ बना था सारा सब दे दिया। अभी हम हाथ जोड़ते हैं, बोले कि ये प्रभु आप इसी से संतुष्ट हो और दिन फिर खिलाएंगे, तो आज तो संतुष्ट हो जाए। तो भगवान ने दिया, आज मन कर लिया, आज धो करके बैठ गए, बोले आ जाओ सब जने, बोलो वर मांगो, कौन किसको क्या चाहिए बोलो। कृष्ण बोले पिताजी देखिए गिरिराज जी आज स्वयं प्रकट होकर के प्रसाद भी ग्रहण किए और बोले कि वर मांगो, जो कुछ इच्छा हो, जिसकी जो चाहिए मांग ले। तो सभी लोग अब हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे, मांगने लगे। सभी की इच्छा क्या है, कृष्ण से बढ़ करके और क्या चाहिए उनको। तो इस तरह से कृष्ण प्रति विधान इच्छा अभिलाषा, इस प्रकार से जब की पूजा अर्चना हुई और देखते ही देखते महाप्रसाद फिर से परिपूर्ण हो गया, सबको वरदान दे दिया, जो जितना चाहे मांगते ही रहे। इस प्रकार गिरिराज जी ने वरदान दिया। तब सभी लोग मिल करके प्रसाद ग्रहण किए और उसके साथ परिक्रमा लगाना शुरू कर दिया। जब परिक्रमा करके आ रहे हैं, इतने में देवराज इंद्र बिगड़ गए, बोले अरे इन दुष्टों ब्रजवासियों के कारण हमारी पूजा बंद करा दी, आज से कोई देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे लोग और संसार भर में यही घोषणा हो जाएगी, सब नास्तिक बनेंगे, देवी देवताओं का कोई सम्मान नहीं होगा, इसलिए इसको दंड देना जरूरी है। तब संवर्तक आदि बादलों को बुला करके बोले कि जाओ ऐसे मूसलाधार बारिश करो, ऐसी आंधी तूफान मचा दो कि ब्रजभूमि का नाम निशान नहीं रहे। इस प्रकार उन्होंने आदेश दे दिया, बोले मैं भी आ रहा हूँ पीछे से। इतने में बादल आ करके छा गए, पूरा हरा वज्र कड़कड़ाहट के साथ में पानी बरसना शुरू हुआ और पानी से त्राई मच गया और ठंडक के मारे सभी कांपने लगे, बोले कि हो गया गड़बड़ी, सर्वनाश हो गया, देवराज इंद्र बिगड़ गए, अब सर्वनाश हो जाएगा। इतने में सभी ब्रजवासी कृष्ण के शरण में, कृष्ण बोले कोई चिंता मत कीजिए, अभी गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे। उस समय उन्होंने क्या किया, देखते ही देखते बोले कि आप सभी लोग आ जाइए, छतरी को उठा लिया। गिरिराज जी को एक छतरी की बात उठा लिया, उठा गिरिराज महाराज की अरे जयकार ठीक से दो। महाराज जी बताए ना, सब इच्छाओं को पूरी करते हैं, जो जितने जोर से गिरिराज की जय देगा उसको उतना ही बढ़िया से आपकी इच्छा पूरी होगी। जोर से जयकार लगाओ, बोले श्री गिरिराज बाबा की। ऐसे ही जब गिरिराज ने बोले कि कृष्ण बोले कि आज गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे, छतरी की तरह उठा लिया। श्रीजीव गोस्वामी बात कहते हैं, बोले कृष्ण ने गिरिराज जी को कितना उठाया था, कितना सब उठाया था। गिरिराज जी की जो लंबाई चौड़ाई है, जो शुरू में द्रोण पर्वत के पुत्र गिरिराज पुलस्तर ऋषि लाए थे, उस समय उनकी लंबाई दिखाया गया 60 मील लंबी, 40 मील चौड़ाई और 16 मील ऊंचाई, इतना बड़ा गिरिराज। तो श्रीजी गोस्वामी बात कहते हैं, तो इतने बड़े गिरिराज जी गए कहाँ चले गए इतने बड़े गिरिराज? बोले कि गिरिराज जी पुलस्तर ऋषि के अभिशाप के कारण क्यों वे ले जाना चाहते थे बनारस में, और गिरिराज जी गए नहीं, हम ब्रज को छोड़ करके नहीं जाएंगे। कृष्ण की लीला
भी है, मैं यहीं रहूंगा। जब उन्होंने ठान लिया और दब करके बैठ गए तो पुलस तरह से उठा नहीं सके। तब उन्होंने बिगड़ करके अभिशाप दिया, जा प्रतिवर्ष तिल तिल बैठेगा। तो उससे बोले अभिशाप मंजूर है, पर हमें बनारस नहीं जाना, काशी धाम में नहीं। तो इसलिए गिरिराज जी तिल तिल करके बैठते गए। हजारों लाखों करोड़ों वर्षों में गिरिराज जी बैठते चले गए नीचे। इसलिए दबता चला गया, चारों ओर जमीन खेती बाड़ी होता चला गया। तो गिरिराज जी तो बैठ गए थे, परंतु आज कृष्ण ने कहा कि बोले आज हम गिरिराज जी को ऊपर उठाएंगे। गिरिराज जी जो बैठे हुए थे, आज जो पुछरी का लोटा दिखता है, वहां से लेकर के जो गिरिराज जी मानसी गंगा और उससे कुछ दूर आगे तक इतने स्थानों को कृष्ण ने उठा दिया। जैसे ही छत्र की वहां से उठा ली ऊपर, गिरिराज जी नीचे भी है, ऊपर है। सब लोग देख करके आश्चर्य जगे। तो कृष्ण ने 7 दिन 7 रात ऐसे उठा के रख दिया। सभी ब्रजवासियों को बुलाया, आप सभी लोग आ जाए। गायें भी आ गई, बच्चे सभी लोग आ गए, गोपियां भी आ गई। सभी लड़के सब डंडा ले करके लगाया, अरे कहीं गिर न जाए, रोक लगा रहे। राधा जी गिरिराज जी से कहा कि गिरिराज ऊपर उठ करके रहो, कृष्ण की अंगुली पर वजन नहीं आना चाहिए, बाएं हाथ की कनिष्ठ अंगुली पर। तो गिरिराज जी इशारे पर जहाँ पर टीके हुए हैं, बलराम जी बोलते अरे भैया क्या कर रहे हो तुम? महाराज एक छोटा सा अंश अनंत देव पूरे विश्व ब्रह्मांड को एक सरसों के भांति ऊपर उठा के रखा, अपने सिर पर उठा के रख दिया। और तुम एक पत्थर पहाड़ को उठा करके दिखा रहा है कि मैं कितना बड़ा वीर हूं कि गिरिराज को उठा दिया। चलो ये तो लीला है। सभी लोग अपनी अपनी बातें करने लगे। ऐसे ही हंसी दिलंगी में बातों में देखते ही देखते 4 बार मूसलाधार पानी बरस रहा है, वही सभी लोग देख रहे हैं। देखते ही देखते बोले 7 दिन 7 रात बीत गई, पता भी नहीं चला। उधर कृष्ण ने देखा कि देवराज इंद्र आकर के बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं। इंद्र ने देखा ये बाचाल है, बालिश है, बड़ा ही दौड़ते हैं। इसी के कारण ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद करा दी। आज सब लोग नीचे चले गए। बोले ब्रजवासी ग्वाले है ना, ग्वाले की बुद्धि नहीं होती है। 80 साल के बाद में उनकी बुद्धि पकती है, उससे पहले वो नाबालग थे। तो इसलिए ग्वाले सब अंदर घुस गए। अभी हम तोड़-ताड़ करके सारे पत्थरों को हम नीचे गिरा देंगे और उसमें की दब के खत्म हो जाए। तो वही करने लगे। वज्र गड़गड़ाहट होने लगा, वज्र गिराने लगे। बोले आप जाएंगे सब जगह पहाड़ तो साबुत दिखते, परंतु गिरिराज जी में जाएंगे बड़े टुकड़े टुकड़े पहाड़ दिखेंगे। बोले वज्र गिराया, वज्र मारने से पत्थर के बहुत टुकड़े टुकड़े बने। तो भी गिरिराज प्रसन्न है, कृष्ण के हाथों में विराजमान, उनको कोई परेशानी नहीं। तो कृष्ण ने देखा कि इंद्र बड़ा गड़बड़ी कर रहा है। इतने में उन्होंने जैसे ही मनी मन स्मरण किया, आकाश में चक्र आ गया। चक्र आ करके जितने भी पानी है, जितना पानी बरसा रहे सब कुछ सुखा देते, एक निमिष नहीं सुख करके खत्म। और इंद्र का हाथ अब चलता ही नहीं है। वज्र गिराते गिराते अब हाथ झुक गया, हाथ उठा नहीं पा रहे। अब तो डर के हमारे घबरा करके भागे वहां से, स्वर्गलोक में जा करके बैठे रहे। हम क्या करें, हमारा हाथ तो चल नहीं रहा है, पैर भी नहीं चल रहा है, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, सर्वनाश। तब सोचा कि कहाँ जाए, क्या करें। ब्रह्मा जी के पास में पहुंची, जाकर के उन्होंने सारी बातें निवेदन की। ब्रह्मा जी बोले अरे सभी लोग गड़बड़ी करते हो, देवताओं का यही कर्म है,
भगवान कृष्ण के साथ सभी लोग लड़ जाते हैं, हटपट हो जाते हो। तो हमने भी गड़बड़ी की, अब फिर तुमने करके आया तो अब कैसे होगा? हमने तो क्षमा मांग ली और क्षमा करके लौट के आए, अब तुम्हारा समाधान कैसे हो? बोले कि देखो यहाँ और कोई उपाय नहीं, ऊपर में गौ माता का लोग हैं, सुरभि लोग, वहां जाकर गौ माता सुरभि को बोलो, उनसे प्रार्थना करो, वे जाकर क्षमा मांगे और प्रार्थना कर ले हमारी तरफ से, तो हमारा कोई कल्याण होगा, निस्तार होगा, और कोई उपाय नहीं। तब देवराज इंद्र गौ माता के पास में गए, सुरभि माता के पास जाकर के स्तुति प्रार्थना की, बोले कि आप रक्षा करें हम सबके, नहीं तो हम सभी मारे जाएंगे। उस समय गौ माता सुरभि, जबकि 7 दिन का समय निकल गया, फिर से कृष्ण ने गिरिराज को सभी को बाहर निकाल करके फिर गिरिराज जी को ज्यों के त्यों रख दिया। रख करके एक दिन वहां बैठे हुए थे गिरिराज जी के ऊपर। इतने में गौ माता सुरभि आ करके प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हे गायों के राजा, आपने महेंद्र गर्व खर्व भी कि महेंद्र देवराज राजा ये देवताओं के राजा देवराज इंद्र के गर्व को आपने खर्व कर दिया। तो आपकी अतुल महिमा, अपार महिमा है, हम सबकी रक्षा के लिए आप ऐसा ही अद्भुत अद्भुत बिना प्रकाश। तो गौ माता ने उस समय कृष्ण के चरण के सामने खड़ी होकर के दूध दे दिया, अपने आस्थान से दूध झरने लगा, कृष्ण के चरण को अभिषेक कर दिया। यूं ही अभिषेक होने लगा तो पीछे से देवताओं ने, ऋषियों ने कहा, ये इंद्र ऐसे कैसे चुपचाप खड़े हो जा, आकाश गंगा का पानी डालो फटाफट, उनके चरण को अभिषेक कर। गोविंद गोतीज सुरार्ति हरा अवतार, जो कृष्ण गोविंद हैं, गो गो गोपी ब्रजवासी सबका आनंद वर्धन करने वाले, ब्राह्मणों के, देवताओं के, सबके आरती को हरण करने वाले, ऐसे कृष्ण को हम लोग नमन करते हैं, जिन्होंने गिरिराज धारण करते हुए अतुल महिमा को प्रकाशित किया है। बोलो गिरिराज धारण की, बोलो गिरिराज धारण की, गिरिराज महाराज की। हाँ देखो, कल है कृष्ण रुक्मिणी विवाह है, कोई रुक्मिणी विवाह में साड़ी देते हैं। अगर आप लोग बढ़िया साड़ी दोगे ना, कन्या राधा रानी पहन सकती है। और जो सुदामा चरित्र में कोई फिर चावल लाते हैं, क्योंकि कृष्ण 2 मुट्ठी चावल खा करके विश्व ब्रह्मांड का संपत्ति दे दिया। अगर लाना तो ला सकते हो, ठाकुर जी के सेवा में। थोड़ी सी आगे, थोड़ी सी ना, यहाँ ये बच्चे लोग को बड़े सुंदर नृत्य करके थोड़ी सी सर दे जाओ, एक थोड़ी सी सर दे जाओ, ले बच्चों को ले। देखो ये 2 लड़कियां
इधर तुम आओ। माला बनाओ पहले। एक देखो हमारे श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में शाम को भागवत सप्ताह चल रहा है और दोपहर को और सुबह बच्चों का समर कैंप चल रहा है। तालियां बजाओ। और बच्चों के इस समर कैंप में इन बच्चों को तरह तरह की इनके ऊपर कृपा दें कि इनका ये भक्ति का आवेश दिन प्रतिदिन दिन रात और रात दुगनी और दिन चौगनी उन्नति करे और ये भक्त के बने और सारी दुनिया में भक्ति का ऐसे ही प्रचार करें। हरे कृष्ण। हम इनको रमन बिहारी जी की तरफ से गिफ्ट देते हैं। ये देखो गिरिराज गोवर्धन भी आ गए। तो इनका टीचर कौन है सिखाने वाला? इन्होंने खुद ही किया, खुद किए, खुद डायरेक्टर, खुद प्रोड्यूसर। अच्छा नाम बताओ बच्चों को। ये है महक। महक थी ये बहुत अच्छा भक्ति में है। हितांशी। ये लो भगवत गीता सा वृंदावन बिहारी लाल की, गिरिराज महाराज की। गोविंद गोवर्धन को जाने की, नाय मने